हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन मतलब चैप्टर अपने 4 की एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड 4.2 का भी क्वेश्चन 1 एंड जो भी हमारे सिलेबस में था क्वेश्चन 1 वो कर लिया है। क्वेश्चन 3 हमारा रहता था, वो हम आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? इवेल्युएट करना। इवेल्युएट मीन्स सेम आपको जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में क्या सिखाया, क्यूब रूट कैसे करते हैं प्राइम फैक्टरेशन फाइंड करके, सेम आपको वैसे ही क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। बस जैसे माइनस आ गया, जब फ्रैक्शन में डेसिमल में कैसे आते हैं वो हम आज सीखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन 1 पार्ट 1। अगेन हमारे पास माइनस है तो आपको माइनस को एज इट इज़ कंसीडर नहीं करना, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हम नंबर के ही निकालेंगे, नेगेटिव नंबर के नहीं फाइंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी हमारे पास कोई नंबर ऐसे आए तो आपको क्या करना होता है, उस नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए -2197 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी माइनस का करना है आपको माइनस को बाहर ले लेना है। ले लिया माइनस को बाहर। अब आपको सिंपली ये जो हमारा नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम अपने इस नंबर के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड। देखिए अब आपने ट्राई करना है कि ये नंबर 3 के ओड नंबर है, पहले 3 के नंबर पे टेबल पे ट्राई कर सकते हैं, 7 के टेबल पे। तो आपको देखना है ये नंबर किस टेबल में जाते हैं। एंड कुछ नंबर्स को हमें लर्न करना है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में लर्न करवाया था कि एटलीस्ट हमें 20 तक तो स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ऐसे क्यूब भी हमें एटलीस्ट 11-12 तक लर्न होने चाहिए। बट जैसे अब ये क्यूब है तो इसका भी हमें आना चाहिए था। कैसे? ये नंबर आपको करके देखेंगे ना ट्राई, 3 पे 7 9 किसी पे नहीं जा रहा है नंबर, डायरेक्टली जा रहा है 13 के टेबल पे। तो ये 13 का एक्चुअली क्यूब है। तो 13 का स्क्वायर तो हम सबको आता है, 13 13 169। एंड देखिए 13 13 169 होता है, और उसको 169 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आएगा। तो हमें ये याद कर लेना है, लर्न करना है कि 13 169 ये नंबर आएगा, 13 13 एंड 13 1 अब आपको क्या लिखना है, सिंपली कोई माइनस का साइन नहीं लिखना, पहले इस नंबर के सामने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। देखिए प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा है कि क्यूब में जैसे स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं, क्यूब में हम ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर्स का एक जो ग्रुप है हमारा जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया। इट मीन्स 2197 का क्यूब रूट क्या है? 13। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली लिखना है, अगर हमें इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो आंसर आया 13, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया था। अब ये ऐसे है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन माइनस में होता, जैसे हमारे क्वेश्चन में था, एक्चुअली हम वैसे ही लिख देंगे कि माइनस दिस, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया था कैसे? माइनस बाहर लिख के, देन विच मीन्स, अब आप देखिए माइनस एज इट इज ही रहेगा। इस पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया है? 13। तो इसके साथ हमने लिख दिया 13। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर आया -13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अगेन पहले हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो -512/343 इन क्यूब रूट, इसको हम रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 512/343। अब आपको क्या करना है, अगेन 512 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड 343 के भी। एंड हम दूसरा वे क्या कर सकते हैं, जो नंबर बहुत सिंपल हैं जिनका हमें डायरेक्टली क्यूब रूट पता है, जैसे आपको पता है कि 512 8 का है तो 343 7 का, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको सॉल्व कर देना रफ में कि आपको प्राइम फैक्टर्स पता चल जाए एग्जैक्टली क्या क्या आने हैं। तो देखिए अगर आप 512 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर देंगे। 2 के टेबल में 2 2 4, 2 5 10, देन 2 6 12, 2 1 2 2 देन 2 8 हमारे पास आ गया यहाँ पे 64, देन 32, 16, 8, 4, 2 एंड फाइनल आ गया 1, देन
343 तो 7 का ही क्यूब है, 7 के टेबल में जाएगा। 7 49 ज़ा, 7 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ अपने नंबर्स का ही लिखना है सेपरेटली क्यूब। तो आपने साइड में फाइंड करना है और लिख देना है। सबसे पहले 512 का हम सेपरेटली लिखेंगे। 2 इंटू टू इंटू टू, जितने टाइम 2 आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 टाइम्स यहाँ पे 2 को लिखना है। 9 टाइम्स 2 को हमने लिख दिया। तो आप ध्यान से देखिए आपके ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो परफेक्ट क्यूब है ये नंबर, हमारा क्यूब रूट भी आ गया इसका। 512 का क्यूब रूट हमने फाइंड किया 2 इंटू टू इंटू टू। ईच एंड एवरी ट्रिपलेट में से एक ही नंबर हम लिखेंगे। तो एक डिजिट आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। देन अब 343 को हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू सेवन इंटू सेवन। देन जब 343 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो देन हमारे पास आएगा 7। इट मीन्स देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस बाहर ही है। हमने 512 का सेपरेटली एंड 343 का सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड किया, दोनों का क्यूब रूट फाइंड किया है। तो अब आपके पास यहाँ पे दोनों क्यूब रूट आ गए हैं, इस नंबर का भी एंड इसका भी। बस आपको क्वेश्चन में अपने पुट करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, माइनस, यहाँ पे मैंने बनाया क्यूब रूट 512 ओवर क्यूब रूट किसका है, 343 का। 512 का देखिए क्यूब रूट क्या आया है, 8 एंड 343 का क्यूब रूट क्या आया है, 7 एंड बाहर माइनस है तो आंसर में भी माइनस है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एंड आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3। अब देखिए पार्ट 3 में मैं ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन दी है। जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर में। 27 इंटू टू 54 प्लस 10 64 ओवर 27। एंड अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 64 ओवर 27 का क्यूब रूट। देन ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स की भी आपको नीड नहीं है, अब इसको 2 इंटू टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस 64, इसका सेपरेटली क्यूब रूट निकालेंगे एंड 27 का भी। देन 64 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू फोर इंटू फोर, और आप डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हैं, हम वो भी कर देते हैं। तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, तो आपके पास 6 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट आया आपके पास 2 इंटू टू, 2 2 ज़ा 4। देन 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो 27 का क्यूब रूट आ गया हमारे पास 3। अब आपको बस ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ तो हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट में कर लेते हैं। माइनस 64 का क्यूब रूट ओवर 27 का, 64 का क्यूब रूट आया 4, 27 का 3 एंड माइनस एज इट इज़, एंड ये आ गया आपका आंसर। और जैसे हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1 माइनस 1 1 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, सेम जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने 1 2 3 पार्ट कर लिए, 4th पार्ट कंप्लीट करते हैं अपना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। अगेन आपको सबसे पहले माइनस दिया है तो हम माइनस को कैसे लिख लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 10648 ओवर 12167 का क्यूब रूट। देन सेपरेटली दोनों का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 10648 का भी क्यूब रूट फाइंड करना है एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका भी। तो आपको दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड कर लेते हैं। 10648, अब इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, इवन नंबर है, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा एंड देन 2 4 ज़ा। देन अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ये नंबर तो जाता है 11 के टेबल में, तो आप 11 का क्यूब लर्न करके रखिए। 11 121 ज़ा, 11 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा। देन हम नेक्स्ट नंबर का भी फाइंड कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या नंबर है, हमारे पास ये एक ओड नंबर है। तो कोई भी आपके पास ओड नंबर आया, सबसे पहले एक बार 3 पे ट्राई करेंगे। 3 पे नहीं जा रहा, देन नेक्स्ट नंबर जैसे 7 है, 9 हो गया आपके पास। देन कुछ नंबर्स मैंने आपको बताया ना, डायरेक्टली वो किसी टेबल में नहीं जाते, तो पर्टिकुलर हमें याद रखना होता है कि वो किसी नंबर का स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे। ऐसे ही जब आप इसको ट्राई करेंगे कितने सारे नंबर्स में नहीं जाएगा, तो ये भी आपको नंबर लर्न करके रख लेना है। जैसे हमने 23 का 23 इंटू 23 करें तो आता है 529, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। एंड 23 का अगर क्यूब फाइंड करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये नंबर आएगा। तो डायरेक्टली जब आप करके भी देखेंगे, ये नंबर जा रहा है सीधा 23 पे। 23 529 ज़ा, तो आपको ये लर्न कर लेना है नंबर। 23 ज़ा, 23 1 ज़ा। देन अब देखिए 10648, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। देन यहाँ भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है हमारा, यहाँ भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, विच मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट, हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 2 इंटू 11, दैट इज 22। देन नेक्स्ट नंबर का भी लिख देते हैं 1 2 1 6 7, इसके प्राइम फैक्टर्स आए 23 23 एंड 23। तो हमारे पास अगेन ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस नंबर का क्यूब रूट आया हमारे पास 23। अब आपको वैल्यू किस में पुट करनी है, माइनस क्यूब रूट फाइंड करना था हमारे पास इन दोनों नंबर्स का, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट है हमारे पास 22 एंड सेकंड का 23 और साथ में माइनस, एंड ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का भी आंसर। अब हम करते हैं 5th पार्ट स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 में हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इस नंबर का। तो आपको इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, 64 का अलग क्यूब रूट फाइंड करेंगे एंड 729 का सेपरेटली। आप इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं दोनों नंबर्स के। और डायरेक्टली अगर हमें लर्न है, देखिए सिंपल नंबर है, जैसे 64 हमें 10 तक तो क्यूब हमें लर्न होते हैं कि 64 4 का क्यूब है एंड 729 9 का। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 64 की प्लेस पे 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। ऐसे ही 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आता है। तो इनके ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए। देखिए ये क्यूब रूट का सिंबल है। जैसे आपके ट्रिपलेट कंप्लीट होंगे तो आपको अपने नंबर को क्या लिख देना है, क्यूब रूट से बाहर लिख लेना है। तो यहाँ से 4 एंड 9 बाहर आ गया और हमारा आंसर आया 36। एंड अदर वे क्या है कि 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, एंड 729 के भी 3 इंटू 3 समथिंग। तो ट्रिपलेट बनाएंगे और लिख देंगे। मेथड दोनों सेम है, आप 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। डायरेक्टली लर्न है 10 तक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए जो 6th पार्ट है हमारे पास, क्योंकि जो इजी नंबर होते हैं 10 तक है उनको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ऐसे हम इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें ऊपर है 125 5 का क्यूब है, इट मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 125 आता है। ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। एंड 216 6 का क्यूब है, इट मीन्स 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका भी ट्रिपलेट कंप्लीट है। देन आपके पास क्यूब रूट आ गया, ऊपर हमारे पास आया 5 और यहाँ पे 6, एंड ये आ गया हमारा आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास डेसिमल भी है। अब आपने ध्यान देना है जब भी आपके पास डेसिमल नंबर होगा तो पहले आपको डेसिमल हटाना है, देन उसको सॉल्व करना है। अब ये आ गया हमारा 7th पार्ट। इसमें हमें क्या करेंगे, पहले डेसिमल को हटाएंगे। तो हमने लिखा 5832 ओवर 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आएंगी। नाउ अब आपको सेपरेटली दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो जो नीचे वाले नंबर है ना, जैसे 1 0, जैसे 10 100 1000 10,000 ऐसा कोई भी नंबर हो तो आप इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की नीड नहीं होती, बट ऊपर वाले नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 5832 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकता है ये नंबर,
2 2s are 4, 2 9s are, 2 1s are and 2 6s are. Then 2 1s are 2, 2 4s are, 2 5s are and 2 8s are. And 7 2 9, then 3 के टेबल में जाएगा, 3 2s are, then 3 4s are, 3 81s are, 3 लिखना है हमने, and 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. हम ये नंबर लिख लेते हैं अपना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स. इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3. तो आप देखिए आपके ट्रिपलेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं. मीन्स 5832 का जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 2, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18. देन जो ऊपर वाला नंबर है, नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको हमने कैसे करना है, तो 10 के पीछे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. अभी यहाँ पे हम क्यूब रूट का सिंबल रहने देते हैं. पहले हम 6 टाइम्स लिख दिया 10 को. देखिए आपका ट्रिपलेट कंप्लीट. तो जब हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 10 इंटू 10 दैट इज़ 100. 10 इंटू 10 दैट इज़ 100, विच मीन्स 5832 ओवर 1000000. इन दोनों नंबर्स का हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिया. फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट आया 18, सेकेंड नंबर का क्यूब रूट आया 10. दोनों का क्यूब रूट आ गया. तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.18. नीचे 100 है, ये 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया. इट मीन्स इस नंबर का जो फाइनल हमारा आंसर आया वो आया 0.18. अब हमने 7th क्वेश्चन भी कर लिया है. हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8. वो भी कंप्लीट कर लेते हैं. अब देखिए अगेन हमारे पास डेसिमल नंबर है. सबसे पहले हम इसको डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे. नीचे 1 आया, पीछे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, और आपके पास आएंगी 3 ज़ीरोज़. अब आपको इस नंबर का भी क्यूब रूट फाइंड करना है एंड नीचे 1000 का भी क्यूब रूट फाइंड करना है. तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. देन हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 5 के टेबल में जा सकते हैं. सबसे पहले 5 3 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा. देन अगेन 5 6 ज़ा, 5 2 ज़ा, देन 5 1 25, 5 25 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. देन अब देखिए 1 5 6 2 1 5 6 2 5. इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 5, अगेन 5 इंटू 5 इंटू 5. आपके ट्रिपलेट कंप्लीट है. तो आप क्या लिखेंगे कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या आया, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25. देन अब देखिए 1000, इसको कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 10 इंटू 10 इंटू 10. देन 1000 का क्यूब रूट क्या आया हमारे पास, 10, क्योंकि ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो हमारे पास 10 आ गया. अब हमें जो अपना क्वेश्चन फाइंड करना था, हमारा क्वेश्चन था 15.625 क्यूब रूट. इसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा, 1000 नीचे, दोनों का क्यूब रूट फाइंड करना था. फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट देखिए आपके पास क्या आया, 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे. सेकेंड नंबर का क्यूब रूट आया हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, तो हमारा फाइनल आंसर आया 2.5. हमने डेसिमल लगा दिया एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया. एंड इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो था इस ईयर के सिलेबस में वो कंप्लीट हो गई. चैप्टर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर. आपको और किस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.